हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 की साइंस की वर्कशीट नंबर 20 कर रहे हैं। ये 14 सितंबर के लिए आई है। इसमें हमें विद्युत फ्यूज के बारे में पढ़ना है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। इससे पहले वर्कशीट में हमने विद्युत धारा के बारे में पढ़ा था। फ्यूज, जब भी जरूरत से ज़्यादा विद्युत करंट फ्यूज से होकर गुजरता है तो यह जलकर टूट जाता है और इस अत्यधिक करंट को आगे विद्युत परिपथ में जाने से रोकता है। इसलिए यह अत्यधिक करंट विद्युत उपकरण जैसे पंखा, टीवी, वॉशिंग मशीन आदि तक नहीं पहुंच पाता। इसकी वजह से कई उपकरण जलने और खराब होने से बच जाते हैं। फ्यूज एक पतले धातु के तार का बना होता है। यह एक सुरक्षा उपकरण के रूप में विद्युत उपकरणों को अत्यधिक करंट के प्रभाव से बचाता है। बच्चों, आपने अपने घर में एमसीबी या फ्यूज अवश्य देखा होगा। इसका क्या काम होता है? यह धातु के एक पतले तार से बना होता है। इसे विद्युत धारा की लाइन में जोड़ा जाता है। जब इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है और विद्युत धारा कुछ अपनी लिमिट को क्रॉस कर जाती है तो यह तार पिघलकर टूट जाता है। इसके टूटने के कारण विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाह रुक जाता है और यह प्रवाह रुकने के कारण विद्युत धारा अन्य उपकरणों तक नहीं पहुंच पाती और अन्य उपकरण खराब होने से बच जाते हैं। इस प्रकार एमसीबी या फिर विद्युत फ्यूज सुरक्षा उपकरण के रूप में कार्य करते हैं। क्रियाविधि, दिए गए चित्र में बताओ कि कौन सा बल्ब फ्यूज है और क्यों। यहाँ पर चित्र दिया गया है, आपको इसमें ध्यान से देखना है कौन सा बल्ब फ्यूज है। इस बल्ब में तार टूटा हुआ है, इसलिए बल्ब ए फ्यूज है। संकेत, फ्यूज बल्ब का मतलब है बल्ब के तंतु का खंडित होना। बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का परिपथ टूट जाता है। इसलिए खंडित तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित न होने के कारण दीप्तिमान नहीं हो पाता है। इस प्रकार के बल्ब को जब हम विद्युत परिपथ में लगाएंगे तो विद्युत धारा इसमें प्रवेश करेगी, लेकिन इसके टूटे होने के कारण दूसरे सिरे तक नहीं पहुंच पाएगी और इस प्रकार यह बल्ब दीप्तिमान नहीं होगा। बल्ब बी को यदि हम विद्युत परिपथ में जोड़ेंगे तो इसमें प्रवेश करने वाली विद्युत धारा आसानी से इसके दूसरे सिरे तक पहुंच पाएगी और जब ऐसा होगा तो इसमें से प्रकाश निकलेगा, जिसके कारण यह दीप्तिमान होगा। बल्ब ए में तंतु खंडित हो चुका है, इसलिए यह अब फ्यूज है और यह कार्य नहीं कर सकता। क्या आप जानते हैं हवा विद्युत रोधक है? अगर हवा विद्युत चालक होती तो बिना तार के बल्ब तक बिजली पहुंच जाती और बल्ब बिना तार के दीप्तिमान हो जाता। इससे तार में जाती हुई विद्युत चारों तरफ फैल जाती और वह बहुत खतरनाक परिस्थिति होती। हवा एक विद्युत रोधक है। हवा विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देती। इसी कारण एक सिरे से दूसरे सिरे तक हमें अगर विद्युत पहुंचानी है तो इसलिए हमें तार लगाना पड़ता है। विद्युत तार में से होती हुई जाती है। यदि ऐसा ना हो तो हम किसी एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक विद्युत पहुंचाने के लिए किसी तार की आवश्यकता ना पड़ती और यह अपने आप पहुंच जाती। यहाँ पर एक टेबल दिया गया है, निम्नलिखित का सही मिलान करो। दिए गए टेबल में ए कॉलम को बी कॉलम से हमें मैच करना है। स्विच, एक सरल युक्ति जो विद्युत परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। फिलामेंट, विद्युत धारा के प्रवाह से दीप्तिमान हो जाता है। विद्युत रोधक, अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता है। बैटरी, सेल का समूह। विद्युत चालक, वह उपकरण जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है। सेल, वह उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। निम्नलिखित के चिन्ह बनाइए। सेल का चिन्ह, बैटरी, जब बहुत सारे सेल को आपस में जोड़ दिया जाता है तो बैटरी बनती है। बल्ब,
स्विच ऑन, स्विच ऑफ। आज की वर्कशीट में हमें इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।